आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम क्या होता है, एटामोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एटामोलॉजी की बात करें, द टर्म क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड्स है। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी, ये एटामोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया। एज दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इज अ कलर्ड बॉडी, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये स्टडी किया गया ये कलर्ड बॉडीज़। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, क्रोमोसोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डीएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसका क्या काम होता है, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक ऑर्गेनिज्म होता है ये कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसका ये काम होता है। ये हो गया एटामोलॉजी एंड डिफिनीशन। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं क्रोमोसोम, एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, और ये डेवलपमेंट और जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये इसमें जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं कोडेड होता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह होगा, इसकी स्किन कलर, हेयर्स, आई कलर, ये सब डिसाइड करता है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये इससे इसके पेरेंट्स से ये मिला है, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये इस तरह ये चलता रहता है ये प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर कंपोज्ड ऑफ टाइटली कॉइल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट आर रैप्ड अराउंड प्रोटीन नोन एज हिस्टोन। अब ये क्या होता है, किस तरह ये कंपोज होता है क्रोमोसोम, ये डीएनए होता है, डीएनए कॉइल्ड होता है, टाइटली कॉइल्ड होता है प्रोटीन से, मतलब यहाँ पर प्रोटीन होता है, इससे ये कॉइल्ड होता है ये डीएनए, तो इसने एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाया है हिस्टोन प्रोटीन और इस डीएनए ने। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, केमिकली ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। द डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इस सेल बायोलॉजी में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस किया डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड होता है शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप इन नाइट्रोजनस बेस, इसे एक न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन थ्री शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से होते हैं, इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये डीएनए केस में होता है। आरएनए केस में क्या होता है, यहाँ पर यूरासिल होता है, ठीक है, थाइमिन के जगह पर ये यूरासिल होता है। एंड द दे पेयर अप फॉर्म द रंग्स ऑफ द डीएनए लेडर, और इस नाइट्रोजनस बेसिस ने एक दूसरे के साथ पेयर बनाए, बॉन्ड बनाए है लेडर की तरह, जिस तरह सीढ़ी होता है इस शक्ल में इसने बॉन्ड बनाया है। द डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन। तो इस डीएनए जब प्रोटीन से इर्द गिर्द कोइल्ड होता है तो इसे क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन फॉर्म में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एक्स शेप विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब इसका शेप स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हाईली स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, एक्स शेप में होता है। एक्स मोस्टली ये हम जब ड्रा करते हैं तो एक्स शेप में हम ड्रा करते हैं। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ये कुछ इस तरह का होता है, तो इसलिए हम इस तरह ये शेप और स्ट्रक्चर ये बनाते हैं हम। ईच क्रोमोसोम का कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है विच आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेम डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए जैसा ही होता है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होता है। सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमेर, और एक क्रोमेटिड होता है और फिर दूसरा, एक सेंट्रोमेर की हेल्प से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होता है। द सेंट्रोमेर इज अ रीजन ऑफ द क्रोमोसोम वेयर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंट टुगेदर। तो सेंट्रोमेर क्या होता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो रीजन होता है जहाँ पर ये दोनों
सिस्टर क्रोमेटिड जॉइन होते हैं इस सेंट्रोमेयर की हेल्प से। लेट्स से ये एक्स क्या होता है, यहाँ पर इसके सेंट्रोमेयर होता है, तो ये दोनों इस तरह इसके साथ पेयर होते हैं। द टेलोमेयर आर द प्रोटेक्टिव कैप्स एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब टेलोमेयर क्या होता है, ये वो प्रोटेक्टिव कैप्स होता है, प्रोटेक्टिव रीजन होता है क्रोमोसोम में, ये एंड ऑफ द क्रोमोसोम, यहाँ पर ये एंड में, यहाँ पर या तो यहाँ पर या यहाँ पर ये मौजूद होते हैं टेलोमेयर रीजन। फंक्शन की अगर हम बात करें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू कैरी जेनेटिक और ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, द डीएनए इज रिप्लिकेटेड एंड देन सेपरेटेड इनटू टू आइडेंटिकल सेट। इसकी रिप्लिकेशन होती है डीएनए की, तो आइडेंटिकल सेट में ये डिवाइड होते हैं और सेपरेट होते हैं, ईच ऑफ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये आइडेंटिकल सेट्स। क्रोमोसोम आल्सो प्ले अ रोल इन जीन एक्सप्रेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज द डीएनए मस्ट बी अनवाउंड फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन इन ऑर्डर टू बी ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। तो जीन एक्सप्रेशन में भी इसका हिस्सा होता है, और जब ये डीएनए आरएनए इससे बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन, ये सब हम डिस्कस करें। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अनवांटेड होता है, और इससे ये कोड करता है ये डीएनए जीन एक्सप्रेशन के दौरान। तो ये डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनता है राइबोसोमल आरएनए तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एडिशनली क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ इन म्यूटेशन कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डिजीज़। जब क्रोमोसोम में कोई फॉल्ट आता है, एबनॉर्मेलिटी आता है, म्यूटेशन जब इसमें आता है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर तक ये जा सकता है, एंड डिजीज़। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होते हैं। एक नॉर्मल डिजीज़ तो ये होता है जब एक पर्सन डिजीज़ होता है तो नॉर्मली इसके जेनेटिक नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही जाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। ओवरऑल क्रोमोसोम आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दैट डिफाइंस एंड डिटरमाइन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है, फंक्शन किस तरह ये करेगा, और जितने भी एक्टिविटीज़ होता है ये सब कंट्रोल करता है ये क्रोमोसोम। और ये इसलिए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी इसका कम्प्लेक्स होता है, फंक्शन भी ऑर्गेनिज्म में इसका मतलब कम्प्लेक्स होता है। तो इसी वजह से जितने भी लाइफ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है और ये ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट क्रोमोसोम। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।